पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है, ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आप। कर रहे हैं, आप इस्लाम की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप किसकी सिक्योरिटी? जबरदस्त। हम क्यों कहें पाकिस्तान का नाम लेके ये कहा गया है कि वो अपनी जमीन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में न यूज करे, और 26/11 और पठानकोट के जो क्रिमिनल्स हैं उनको वो प्रोसिक्यूट करे, सजा दिलवाए। ये काम तो बहुत आसान है, पाकिस्तान को करने में क्या दिक्कत है, मुझे समझ ही में नहीं आती है यार। और हम तो आप बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों? अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में, उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं? उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी। पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है, ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। पर जो पीओके का विषय वो अलग विषय, क्योंकि पीओके में जो है हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, और हम ये खाली सरकार का स्टैंड नहीं है, पूरे देश का स्टैंड है, पार्लियामेंट का स्टैंड। डॉक्टर जयशंकर की और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो, और इसी तरह की कई उन्होंने जो है सख्त बातें की हैं, जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। डीएनए का हिस्सा है भारत से नफरत। अगर उसको प्रिसाइजली बोला जाए तो हिंदुओं से नफरत, ये उनका डीएनए है। और अगर वो जिस दिन वो ये नफरत छोड़ देंगे, उस दिन पाकिस्तान के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान पे हमला बोला है। जी हाँ, अपने रीसेंट स्टेटमेंट में जयशंकर साहब ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं हो सकते, जहां पाकिस्तान ये सोचे कि वो दिन में भारत के साथ ट्रेड करेगा और रात में भारत में आतंकवादी भेजेगा। तो ये रिश्ते तभी नॉर्मलाइज होंगे जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा, यानी कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। इस वीडियो में आप देखेंगे इस बयान पे पाकिस्तान में काफी चर्चा है और ये काफी वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वो पावर में होंगे तो चॉइस उनकी पर्सनल नहीं चलेगी, उनको इंस्टीट्यूशनल चॉइस लेनी पड़ेगी ना। पर्सनल चॉइस और इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि भाई कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो मोदी से नफरत करता हो, लेकिन अगर मोदी के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस आया है और वो केस जो है वो गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है उसको फेवर करता है, तो उनको डिसीजन देना पड़ेगा। हिज पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग डजंट मैटर। आप क्या ये नहीं होता, चूंकि इंस्टीट्यूशनल लाइकिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल जो विजडम है वो नहीं है, तो लोग पर्सनल एक्यूमेन को या पर्सनल विजडम को इंस्टीट्यूशनल विजडम बना देते हैं। तो अब आपका ये जो है ना, उसका रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वीक एंड फ्रेगमेंटेड डॉक्यूमेंट। तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करें और किताबों से स्कूल की शुरुआत करें। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिट्रैक्ट करें, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपने सबसे प्यारे मुल्क तुर्की के तर्ज पे बनाएं। आपको हिंदुस्तान के तर्ज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। जो तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप वो फॉलो कर लें। आपने कभी तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, और आप अपने जो विद्वान है उनसे बोलिए कि ये लिखे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्टा लिखा है। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द तुर्किश मदरलैंड। अब बताइए पाकिस्तान की मदरलैंड कहाँ है? पाकिस्तान का इटर्नल मदरलैंड तो इंडिया ही होगा ना। और ये तुर्की कहाँ है? ये तुर्की यूरोप में है। तुर्की जिसको आप यूरोप में है, ये तुर्की के लोग तो सेंट्रल एशियन है ना, ये तो सेंट्रल एशिया से गए वहां पे। ये 14वीं-15वीं शताब्दी में उन्होंने कब्जा किया है, तो ये तो यूरोपियन नहीं है। तुर्की इज इन यूरोप, बट वो कह रहे हैं तुर्किश मदरलैंड। तुर्किश मदरलैंड लाइज इन सेंट्रल एशिया। वो अपनी हिस्ट्री से अपने आप को जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा ये मुस्लिम मदरलैंड है, या उन्होंने नहीं कहा कि सब मुस्लिम लैंड। वो कह रहे हैं टर्किश लैंड, बिकॉज़ टर्किश कुड बी अ मुस्लिम, टर्किश कुड बी अ क्रिश्चियन, टर्किश कुड बी एन एथीस्ट, टर्किश कुड बी अ बुद्धिस्ट, टर्किश कुड बी एनीथिंग। तो इसी नफरत की बिना पर बने थे। आपने अलग मुल्क तो इसीलिए बताया था ना कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हो। आपको एक अलग मुल्क चाहिए जिसमें आप अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें, और अब आप हिंदुओं के साथ प्रेम कर लेंगे, तो फिर आपके ऊपर फिर यही सवाल होगा ना कि यार अगर ऐसा ही था तो फिर आपने इतने हजारों लाखों लोग मरवा दिए। क्योंकि
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हिंदुस्तान ने हमारी कोरोना में मदद करी, आर्थिक बदहाली के समय हिंदुस्तान ने मदद करी, तो हम कोई भी ऐसा काम चाइना से मिलकर नहीं करेंगे जिससे हिंदुस्तान के हितों को नुकसान पहुंचता हो। और बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि असली दोस्त कौन है ये हमको इस क्राइसिस में पता लग गया। तो वो हम्बन टोटा वाली कहानी तो आप समझ लीजिए समाप्त हो गई है। मालदीव्स भी इस तरीके के झांसे में अब नहीं आएगा। अब बांग्लादेश की इतनी बड़ी फितरत है नहीं, उसको भी पता है कि इस रीजन में आका कौन है। नमस्कार। पाकिस्तान से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ऐसे ही हमारे जयशंकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट नॉट पॉसिबल। और उन्होंने सार्क के लिए भी बोला कि सार्क में एक मेंबर जो है वो बहुत ऐसा बिहेव कर रहा है, चारों ओर आतंकवाद फैला रहा है। नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सार्क के लिए बोला कि एक मेंबर चारों ओर आतंकवाद फैला रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हम उसको टॉलरेट करने के मूड में नहीं है इसी बात करने के लिए। कर्नल दानवीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, कर्नल रहे हैं, आर्मी इंडियन भारत माता की सेवा में लगे हैं आप रिटायरमेंट के बाद, और इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, अलग अलग चैनल्स पे आपको देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट, इसको हम टॉलरेट करने के मूड में नहीं है, ये बात पाकिस्तान को भी तो समझ में आ रही होगी हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या वो ट्रेड करना चाह रहे हैं या वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान सब कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो गड़बड़ करना छोड़ना नहीं चाह रहा है। प्रॉब्लम ये है, सब कुछ चाहता है। वो चाहता है उसके मुल्क में तरक्की हो, वो चाहता है कि खुशहाली आए, वो सब कुछ चाहता है, लेकिन वो एक चीज नहीं चाहता कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद करना छोड़े, क्योंकि भारत के खिलाफ आतंकवाद दरअसल उसके डीएनए का हिस्सा है। भारत से नफरत, अगर उसको प्रिसाइजली बोला जाए तो हिंदुओं से नफरत, ये उनका डीएनए। बहुत फैन है और ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन्स बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी तारीफें करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। तो सर ये एकदम से अब इतने जो स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो बिलावल भुट्टो के बाद से क्यों आ रही हैं? देखिए, स्ट्रिक्ट नहीं आ रही हैं, ये बात ये कहा जा रही कि इट्स टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अब आप चीजों को देखने का नजरिया चेंज कीजिए फॉर गॉड से, क्योंकि उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने, कि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया था, वो मेरी समझ में नहीं आता। यानी कि क्यों हम लोग टेरर और टॉक्स को या टेरर को नॉर्मलाइज करते रहे कि भाई टेररिज्म भी चल। जैसे आप देखें तो आज 10-15 साल पहले मैं एक टॉक शो देख रहा था टीवी पे, तो उस समय कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दानिश्वर बैठे हुए थे और वो लोग कह रहे थे कि भले टेररिज्म हो, बट वी शुड हैव अ टॉक विच इज इरिवर्सिबल एंड मतलब विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूअस, चाहे जो भी हो जाए। तो वो पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इफ देयर विल बी अ टेरर, नो टॉक्स। आप फिर टेरर का जवाब टेरर से लीजिए, जो आपको ठीक लगता है, हम उसी भाषा में बात करना चाहेंगे। तो इट्स नॉट अ थ्रेट। इसको अगर मैं हूंगा एज ए कंस्ट्रक्टिव बात देखूंगा कि भाई नाउ इट्स टाइम टू रीअसेस कि जो अभी तक हमने किया 70 साल से उसका क्या रिजल्ट है। भाई फॉर गॉड से होश के नाखून है, अब रिविजिट तो करें कि क्या जो आपने पॉलिसियां अपनाई हैं, हैज इट बीन फ्रूटफुल, उसने आपको डिजायर्ड रिजल्ट दिया है। और अगर नहीं दिया है तो सामने वाला आपको वही समझा रहा है कि भाई अब आपका पुराना तरीका हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप ये कहें कि नहीं उसकी गलती है, या आप ये कहें कि ओके वी आर रेडी टू अमेंड आवर वेज। तो यही है, वो कोई हार्ड स्टांस नहीं है। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान फॉर गॉड सेक, आप वो काम करें जो दुनिया आपको समझा रही है बार बार। आपको ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी अमेरिका मेंशन करता है। अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपका नाम आ रहा है तो अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता तो वो नहीं डालते रशिया पाकिस्तान का नाम। जैसे रशिया का नाम उन्होंने डिमीन करने के लिए नहीं डाला कि रशिया इज आल्सो टेरर स्टेट, जबकि सारे अमेरिकन मानते हैं कि रशियंस आर टेरर स्टेट। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट था, दैट मींस अमेरिका एंड इंडिया आर जॉइंटली कंसर्न्ड विद द टेररिस्ट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान शुड रीविजिट बाबा। अब आप रीविजिट करो यार, आगे बढ़ो। हो गया 70-80 साल 75 साल आपने ये पॉलिसी करके देख के घर का भी सत्यानाश कर दिया, खुद को भी टेरर विक्टिम कह रहे हो आप। तो इट्स टाइम टू रीविजिट। सो मोर देन क्रिटिसाइजिंग मिस्टर जयशंकर और बीइंग हार्श ऑन हिम, हमें लगता है पाकिस्तान को अब टाइम आ गया है कि दे शुड लुक इनवर्ड। अब वो अंदर देखें, रिट्रोस्पेक्शन करें थोड़ा। लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है या उसकी तरफ से जो मिनिस्टर्स हैं
उनकी तरफ से तो फिलहाल तो इसी किस्म का जवाब आएगा जो कि सख्त होगा और ऐसा होगा कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे तब भी जयशंकर साहब ने अपनी डिप्लोमेसी से बिलावल भुट्टो को जो है वो आईना दिखाया था और ये साफ संदेश दिया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, भारत में आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेगा, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत से पैसा भी कमाए और भारत के लोगों की जान भी ले। यस, ट्रेड और जो है वो रिलेशंस तभी नॉर्मलाइज हो सकते हैं जब पाकिस्तान भारत में ये सब हरकतें करना बंद करे और अपनी हरकतों से बाज आए। तो एस जयशंकर साहब का आपने बयान भी देखा और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी देखा। हम चाहेंगे आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।